लेकिन आपने कहा कि जिनका पैसा चोरी हुआ युवा मोर्चा देगा। वो बताएं ना हमसे, आके बताएं कि हमने ये पैसा दिया था और हमारा वाला चोरी हो गया है। तो आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ वापस करेंगे। और जिस पार्टी ने अपने पार्टी का नाम बदल दिया, अब समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट नहीं मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं जाति के नाम पे। अगर उसमें कोई एक व्यक्ति जिसको इन लोगों से दिक्कत है तो मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। वो समाजवाद की बात करेंगे, मैं राष्ट्रवाद की भी बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष और बहुत ही बेबाक अपने आवाज से, अपनी बुलंद तरीके से पहले उपाध्यक्ष और अब अध्यक्ष, बहुत शुभकामनाएं आपको। जेएमडी न्यूज पर आज पहली बार आप हैं। आशा है कि अधिकतर हम लोग बातचीत करते रहेंगे, लेकिन पहला सवाल यही है कि जो जिम्मेदारी मिली है, अब बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो 2027 में पहला टारगेट भी है, तो युवाओं को कैसे आप जोड़ेंगे? क्योंकि हालांकि आप परिचय के मोहताज नहीं हैं, जिस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं, तो कैसे देखते हैं 2027 के चुनाव देखते हैं? जोड़ने जैसा ऐसा कोई काम नहीं है कि हमें जोड़ना है। हम जुड़े जुड़ाए युवा हैं हमारे पास, और वो जो राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं, वो योगी जी के सुशासन को और मोदी जी के 2047 के विजन को देख रहे हैं, और उसको जितना अमली जामा उसमें पहनाया जा सकता है वो हम काम कर रहे हैं। हम विकास के नाम पे, सुशासन के नाम पे पुनः 2027 में वापसी करने के लिए तैयार हैं। और जो युवाओं की फौज दिख रही है, ये मेरी जितनी जिम्मेदारी मुझे मिले, ये सब ने अपने अपने कंधों पे ले ली है। तो वैसे ही मेरा भार बहुत कम है। इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं को वो जिम्मेदारी देते हुए हम शानदार आयाम और शानदार सफलता पुनः स्थापित करने जा रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है, लेकिन दूसरी तरफ एक पीडीए है, जिसको लेकर 2024 में वो बड़ा दावा करते हैं कि इसी के दम पे हमने आपको जो 400 का नारा था उसको हमने रोका, तो 27 में भी वही असरदार होगा। अब सोचिए कि जो पार्टी के मुखिया और जिस पार्टी ने अपने पार्टी का नाम बदल दिया, अब समाजवादी पार्टी के नाम पे वोट नहीं मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं जाति के नाम पे। तो हम तो जिस बगिया से पढ़ के आए, वहां पे ये नारा दिया गया कि तुम जातिवाद से तोड़ोगे, हम राष्ट्रवाद से जोड़ेंगे। तो हम वही राष्ट्रवाद की भावना को लेके आगे जाएंगे। और ये पीडीए का नारा केवल इसलिए दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के उस भ्रष्टाचार को लोग याद न कर लें, उस अनियमितता को, उस छिनैती को, उस बाइक पुलिंग को, उन माफियाओं को न याद कर लें। तो अब ये इसलिए डरते हैं और ये अब इसलिए पीडीए का नारा दे रहे हैं। हमें उस नारों की चिंता नहीं है। पीडीए कहीं नुकसान करेगा आपको 27 में, क्योंकि 24 में कर चुका है। मैं तो आपसे फिर कह रहा हूं कि उसमें एक दूसरा नैरेटिव सेट किया गया कि बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हम असलियत लेके लोगों तक नहीं पहुंच पाए। अब हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बड़े पावर हाउस की तरह हैं राष्ट्रवाद के, और हम उनके छोटे छोटे तार हर गली कूचे घर तक पहुंचने के लिए तैयार हैं। तो अब ये जितने नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, हम उसका जवाब देने के लिए इस बार पूरा युवा मोर्चा तैयार है। आपका जो पहला दिन था शपथ ग्रहण का, तो काफी चर्चा में रहा, लोगों ने देखा काफी भीड़ भी थी, लेकिन आलोचनाएं भी हुई, तमाम चीजें हुई हैं। अगर उसमें कोई एक व्यक्ति जिसको इन लोगों से दिक्कत है तो मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ, और मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं इनको मना भी नहीं कर सकता। यही मेरी पूंजी और कमाई है जो स्थायी मेरे साथ रहेगी। तो इन भाइयों का आभार है, लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति इससे जरा सा भी परेशान हुआ तो प्रदेश अध्यक्ष युवा मोर्चा होने के नाते मैं उनसे पूरी विनम्रता के साथ माफी मांगता हूँ। बस यही अंदाज आपका शायद लोकप्रिय बना रहा है युवाओं में। एक बड़ा मुद्दा चल रहा है राम मंदिर में, जिस तरह से चढ़ावा चोरी हुआ, आपका एक बयान भी आया, पहले आप बताइए क्या कहना है। मैं कह तो रहा हूं कि अगर चोरी हुआ तो चोर जेल जा रहे हैं। ऐसा तो है नहीं ये पहली चोरी है, ढेर सारी चोरी घर में, क्षेत्र में होती रहती है, चोर जेल जाते हैं। वही काम तो हम कर रहे हैं, हम किसी चोर को बचाने का काम तो कर नहीं रहे। और चोरी हुई है तो हो सकता है कोई लूप होल था, हम उसे बंद करेंगे, शानदार परिणाम वहां भी देंगे। और ये देश राम का रहा है, ये देश आस्था का रहा है, ये देश सभ्यताओं का रहा है, ये देश संस्कृतियों का रहा है। तो एक केवल कुछ चंद पैसों से, चंद सिक्कों से और चंद नोटों से आस्था नहीं टूटने वाली है। हमारी अटूट आस्था भगवान राम में तब भी थी, आज भी है, और जब ये आंखें बंद होंगी तब भी एक नारा लगेगा कि राम नाम सत्य है। तो वो तो सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा। लेकिन आपने कहा कि जिनका पैसा चोरी हुआ युवा मोर्चा देगा। वो बताएं ना हमसे, आके बताएं कि हमने ये पैसा दिया था और हमारा वाला चोरी हो गया है। तो आज भी पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ वापस करेंगे। लेकिन इससे तो उनको चोट लग रही है कि हमने तो राम के नाम पर पैसा दिया, और आज आप कह रहे हैं कि हम पैसा वापस करने के लिए उन्होंने दिया। उन्होंने कहा जो गलत कर रहे हैं उनके साथ सरकार। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो ये कहेगा कि मेरा पैसा नहीं लगा। मेरी भी जो औकात हैसियत थी, मैंने भी पैसा दिया, लेकिन इतनी मेरी औकात नहीं थी कि इतना बड़ा राम मंदिर बन जाता। ऐसा कोई एक व्यक्ति नहीं है जो वो राम मंदिर बनवा पाता। भगवान का काम था, भगवान के लोगों ने किया है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि हमारे पैसे से ये बना है।
और हर व्यक्ति ये कहेगा कि हमारे ही पैसे से बना है। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलने वाला है। मैं किसी की भावना को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। जो लोग इसको नया नैरेटिव सेट करना चाहते हैं उनको जरूर चोट पहुंचाना चाहता हूं, और ऐसी चोट जो दीर्घकालिक लंबे समय तक याद रहेगी। आज विधानसभा अध्यक्ष ने भी कह दिया कि जिनकी आस्था सही नहीं रही होगी, शायद उन्हीं का पैसा चोरी हुआ है। हम तो कह रहे हैं ना कि हमने तो भगवान के नाम पे दे दिया, वो लोग पाप के भागीदारी वही होंगे। मैं तो जिस समुदाय से आता हूँ, जिस कम्युनिटी से आता हूँ, हमने तो यही तय कर लिया है कि हम तो उस समुदाय से आते हैं जहाँ लोगों ने अपना शरीर दे दिया, इसको प्रयोगशाला बना दी। क्यों? क्योंकि समाज का भला हो। तो वो समाज के भले के लिए जिन लोगों ने दे दिया वो ये बात करने वाले नहीं है। एक बयान और आपका वायरल हुआ, आप धर्मेंद्र यादव के बड़े करीबी बताए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं करीबी धर्मेंद्र भैया का नहीं हूँ। मैं करीबी हर उस व्यक्ति का हूँ जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़ा है, और केवल इलाहाबाद विश्वविद्यालय तक इसको सीमित मत करिए दिया। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का राष्ट्रीय मंत्री रहा, तो पूरे देश में प्रवास किया, लेकिन जितने केंद्रीय विश्वविद्यालय में उसका सहसंयोजक भी रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से इसी मामले में अलग और इतर होता है कि वहां हमारे यहाँ सीनियर जूनियर की अलग परंपरा है। मंचों पे वो मिलेंगे, जबरदस्त विरोध होगा, वो समाजवाद की बात करेंगे, मैं राष्ट्रवाद की बात करूंगा, लेकिन मंच से उतरते ही मैं फिर वही अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि बिना उनसे प्रणाम किए, नमस्ते किए अगला कदम नहीं बढ़ेगा, ये तय है। तो इसमें गलत मैं क्या कह रहा हूँ? और मेरी पार्टी ये सिखाती है कि आप विचारों के दम पे लड़ेंगे, व्यक्तिगत कोई लड़ाई नहीं लड़नी। अच्छा, आप छात्र संघ से निकले नेता हैं, छात्र संघ चुनाव बंद है, आपको लगता है कि ये शुरू होना चाहिए? 100% शुरू होना चाहिए। अगर आपको विश्वविद्यालय के भ्रष्टाचारों पे कुठाराघात करना है, विश्वविद्यालय की अनियमितताओं के खिलाफ बोलने के लिए किसी व्यक्ति की आवश्यकता है, तो बिना छात्र संघ के कोई नहीं है। और ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो ये तय करती है कि उसे विश्वविद्यालय से कुछ नहीं चाहिए, उन्हें अपना इंक्रीमेंट नहीं चाहिए, उन्हें एमआरसीपी का लाभ नहीं चाहिए। वो छात्रों के लिए लड़ते हैं, और जो लड़ता है वही अच्छा करता है, ये तय है। तो मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि छात्र संघ चुनाव 100% होने चाहिए। वो छात्र संघ चुनाव ना होते तो मैं यहाँ खड़ा ही ना होता। रोहित मिश्रा जी थे जिन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव होना जरूरी है, और अगर ये ना होता तो मैं यहाँ ना होता। कैमरा पर्सन के साथ साबिन यादव, जेएमडी न्यूज, लखनऊ।